खरीक निवासी कमलेश्वरी मिस्त्री नामक व्यक्ति के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराया गया कि उनके पुत्र उमेश शर्मा जो अपनी पत्नी के साथ नौगछिया थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के पास दिखाने गए थे, वो दिखाने के उपरांत वापस नहीं लौटे। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने अनुसंधान स्टार्ट करवाया था। अनुसंधान के क्रम में और तकनीकी साक्ष्य वगैरह इकट्ठा करके हम लोगों को ये पता चला कि 5 तारीख को उमेश शर्मा अपनी पत्नी अनीता देवी और अपने छोटे बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने गया था। लगभग 12 बजे नौगछिया थाना क्षेत्र में डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद वो लोग नौगछिया स्टेशन पर कुछ समय रहे। इनकी पत्नी अनीता देवी का एक अन्य व्यक्ति पंकज शर्मा जो कि खगड़िया के रहने वाले थे, उनके साथ लगभग 5 वर्ष से प्रेम संबंध था और पंकज शर्मा के इस प्रेम संबंध के कारण इनके पति से इनकी लगातार लड़ाई होती थी और उनके पति रेजिस्ट करता था। तो अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने पंकज शर्मा के साथ एक साजिश रची और 5 तारीख को फ़्लाइट से हैदराबाद से पंकज पूर्णिया आया। पूर्णिया से वो लोग अपने साथी मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान इन लोगों के साथ नौगछिया स्टेशन पे आए। लगभग 6 बजे शाम को पंकज पहले से उमेश शर्मा को जानता था और किसी बात के बहाने वो उमेश शर्मा को कुर्सेला थाना क्षेत्र की तरफ ले गया और अपनी गाड़ी में ही, अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में ही उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। और हत्या के उपरांत उसका शव को उन्होंने कारीकोसी नदी में मलकाइन पुल के पास डंप कर दिया था। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने जो संलिप्त इनकी पत्नी थी अनीता देवी और जो साथी थे मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्मद मुश्ताक, ये रहने वाले घोरगढ़ सुल्तानगंज के हैं भागलपुर, और मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद अजीज़, ये साहिबगंज विश्वनाथ विश्वविद्यालय भागलपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पे कारीकोसी के पुल जहाँ से इन्होंने बॉडी डंप किया था वो आइडेंटिफाई किया गया और आज बॉडी को रिकवर भी कर लिया गया है। इस पूरी घटना में कुल 3 लोग इन्वॉल्व थे और इनकी पत्नी साजिश का पार्ट थी। तो इनमें से 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और पंकज शर्मा की गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। किडनैप कहाँ से हुआ था सर ये? पंकज शर्मा उमेश शर्मा को नौगछिया स्टेशन से ही बिठा कर ले गया था और वहीं से कुर्सेला थाना क्षेत्र की तरफ ये लोग मूव किए। दोनों एक दूसरे को पहले जानते थे, थोड़ा दूर के रिश्तेदार हैं दोनों। तो किसी बात को लेकर उसको कन्विंस करके वो गाड़ी में बिठाया था। स्टेशन पे कोई कौतूहल क्रिएशन नहीं हुआ था और उसकी पत्नी अपने बच्चे को ये बोल के कि पिताजी वापस आ जाएंगे करके घर वापस ले गई थी। कितने दिन से संबंध था? 5 साल से। जैसा बताया गया लगभग 5 वर्ष से संबंध था इन लोगों का और इसी कारण से लोगों ने सर्च की। किस तरह का प्रलोभन देकर के इसमें फंसा है पंकज शर्मा ने करके? प्रलोभन को लेकर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, इन्वेस्टिगेशन क्रम में क्लियर हो पाएगा। चूँकि इन लोगों के कॉमन रिश्तेदार कटिहार थाना क्षेत्र में रहते हैं, तो किसी बात को लेकर कि फलना रिश्तेदार के पास चलेंगे और मैटर को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, इसी बात को लेकर वो उसको स्कॉर्पियो में उसको कन्विंस करके गाड़ी में बिठाया था। और उस समय कोई धक्का मुक्की नहीं हुई थी, पर बाद में रास्ते में ही इन लोगों ने गाड़ी में उसके ये जो बाहर से आए फ्लाइट से पूर्णिया, तो पर्पस सिर्फ यही था उसका मर्डर करना? हाँ, ये साजिशन इसी उद्देश्य से यहाँ आया था क्योंकि फ़्लाइट से उतर के सीधे पूर्णिया से नौगछिया स्टेशन आया और सीधे उसने उसको ले जाकर हत्या की। क्या कह के बुलाया गया था हैदराबाद से इसको? हैदराबाद से इसको बुलाया गया से था? हाँ बुलाया गया। उमेश शर्मा तो अपनी पत्नी को अनीता देवी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास आया था और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अभियुक्त पंकज ने ये बोल के कि अपने किसी रिश्तेदार के पास, जो कॉमन रिश्तेदार है कटिहार का रहने वाला, उसके पास ले जाने के बहाने उसको गाड़ी में बिठाया और फिर गाड़ी के अंदर ही उसकी हत्या कर दी। ये जो अनीता देवी का बेटा है उसके सामने में ये घटना घटित हुई है। अनीता देवी के बेटे के सामने वो 3 लोग स्टेशन पे आए थे और जो उनके पति हैं उमेश शर्मा, उनको साथ में लेकर गाड़ी में लेकर गए थे। इतनी ही घटना उनके बेटे के सामने हुई थी। मोहम्मद साहिल और मोहम्मद इरफान, सोहेल जो है, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद इरफान। इनका रिलेशन